आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 7 स्वर्गदूतों की शक्तिशाली प्रार्थना। सुने, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में हमेशा दुख और तकलीफों से प्रेरित रहते हैं, हमेशा वो दुख और तकलीफों से परेशान रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है। एक प्रॉब्लम हटती है और दूसरी प्रॉब्लम उनके जीवन में आ जाती है। तो उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोग ये 7 स्वर्गदूतों की शक्तिशाली प्रार्थना सुनो। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को आजाद कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले में पढ़ते हैं, तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूत तुम्हारे पैरों को ठोकर ना खाने देंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूत तुम्हारे पैरों को ठोकर ना लगने देंगे। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 से 11 में लिखा हुआ है, यह वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा में रहते हैं और वो हमें हर एक संकट से और हर एक कठिनाई से बचाते हैं। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमेशा रक्षा में भेजते रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक बच्चे को एक उसकी माँ हमेशा उसकी रक्षा करती है, हमेशा उसकी देखभाल करती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत भेजता है, ताकि हमारे पैरों पे ठोकर ना लगे, ताकि हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई हानि ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा दुख और तकलीफों से हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा उनके जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें बनी रहती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन 7 स्वर्गदूतों की ये प्रार्थनाओं को जरूर सुने। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को आजाद कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वो सब नहीं हैं जो सेवा करने वाले और आत्माएं जो उन लोगों के लिए भेजी जाती हैं जो उद्धार का अधिकार होने वाले हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वो सब नहीं हैं जो सेवा करने वाले और आत्माएं जो उन लोगों के लिए भेजी जाती हैं जो परमेश्वर के लिए अधिकार होने वाले हैं। और परमेश्वर कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 से 14 में लिखा हुआ है, यह वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से आशीर्वाद और उद्धार की तलाश करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन बताता है कि स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा हताश और परेशान, हमेशा उनके जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें और मुसीबतें बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है। परमेश्वर कहता है कि यह वचन परमेश्वर कहता है कि खास करके मैं उन लोगों के लिए स्वर्गदूतों को भेजता हूं कि जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर से हमेशा आशीर्वाद और उद्धार की तलाश करते हैं, कि कहाँ हमारे जीवन में आशीर्वाद मिलेगा और उद्धार मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके लिए मैं स्वर्गदूतों को तुम्हारे जीवन में भेजता हूं, ताकि आप लोग दर दर की ठोकरें और दर दर की आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं वो ना आए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुझे डरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं तुझे अपने धर्म के दाहिने हाथ से संभालूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुझे डरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे अपने धर्म के दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा और तेरे जीवन में कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं आने दूंगा। और यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर हमारी मदद करता है।
वो हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर करता है। क्यों? किसके द्वारा? वो स्वर्ग दूतों के द्वारा। जैसे कि एक माँ जो होती है, एक माँ जो दूध पिलाते हुए बच्चे को वो हमेशा पल पल में ख्याल रखती है कि मेरा बच्चा कैसा है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को हम लोगों के पास हर समय और हर घड़ी भेजता है कि ताकि हमारे परमेश्वर की नज़र में हम बच्चे हैं और परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के तहत हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत हमेशा विश्वास करना चाहिए, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु के दूत उनके चारों ओर सिवार लगाते रहते हैं और उन्हें बचाते हैं और जो उससे डरते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के दूत उनके चारों ओर सिवार लगाते हैं, यानी चारों ओर फेरे लगाते हैं और हमेशा देखते रहते हैं कि जो लोग हमेशा उन्हें परमेश्वर कहता है कि मेरे स्वर्गदूत उन लोगों को बचाते हैं जो हमेशा उनसे डरते हैं। किनसे? परमेश्वर से, और तमाम लोगों से डरते हैं। वो अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करते करते वो अपने आप को डरने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर से डरते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं और हमें किसी भी संकट से उभारते हैं। यानी कि हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों से वो हमें क्या करते हैं? उभारते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग अपने जीवन में विश्वास करो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों को यह आदेश है कि वो तुम्हारे मार्गदर्शन में हो ताकि तुम कहीं ठोकर ना खाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूतों को परमेश्वर आदेश देता है कि जाओ तुम्हारे पास, वो तुम्हारे मार्गदर्शन में आएंगे और ताकि तुम्हारे पैरों पे ठोकर ना लगे, ताकि तुम्हारे पैरों पे, तुम्हारे शरीरों में कोई दिक्कत और मुसीबत ना आए। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनके जीवन में दर दर पर ठोकर मिलती है, दर दर पर उनके जीवन में तकलीफें मिलती हैं। हमेशा वो अपने जीवन में उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में प्रभु के वचन पे विश्वास करना है और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में और आपके हर एक मार्गदर्शन में वो सर्वदूत आपकी मदद करेंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफों में नहीं आने देंगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।